जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था नृत्य से और मैंने कहा था इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया और उससे पहले भी पूछा जा रहा था। तो एक टॉपिक फिर मैं लेके आ चुका हूं जो मैं देख रहा हूं अभी तक कई इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं बता दे रहा हूं अभी दावे से जितने अभी आगे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। और मैंने कोशिश ये की है कि इसी एक वीडियो से जितने टाइप बन रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे टाइप आपके एसएससी जीडी के कवर हो। तो मैंने सारी कोशिश की है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है यानी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अपडेट होगी, कोई नया वीडियो होगा तो यहाँ पे मिल। तो चलो स्टार्ट करते, ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि कम समय में आपको बहुत कुछ बताना है, ना तो ऐसे समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कम समय में आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ जाता है, देख रहे होगे कि आप अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए अर्जुन की तरह तीर लिए हुए एक बना हुआ है, ठीक है ना, आकृति बनी हुई है, ये देखो, और ये मिलती है और ये मेडल टाइप का ये पहनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक अर्जुन पुरस्कार में ये होता है सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको मिल जाएगी और मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ अभी तो नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। तो ये आपको मैं कल या देखो आज रात को 9 बजे मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आज तो नहीं कल मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ कल मिल जाएगी। ठीक, ये अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पे कल रात को 9 बजे। अतः स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पर्श मतलब क्या है, टच करना, टच करने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टच करना, कहाँ पे टच करके हम लोग भागते हैं, तो देखा होगा आपने कबड्डी में, कबड्डी में टच करके यानी किसी छू के, या कह सकते हो ये रेखा है, उसी से सब कुछ होता है। सभी जानते होंगे, खेले होंगे कबड्डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग खूब खेले हो तब भी पता लगा और ना बता पाते, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बनते हैं और भी हम कई सारे क्वेश्चन बताएंगे, हर तरीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आता है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, मैंने यहाँ पे पिक लगा दी तो अब तो आप आसानी से समझ ही गए होगे किस खेल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। तो बताइए किस खेल से है, सभी लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, लेकिन कुछ बताओ या ना बताओ। ये बताओ ये कौन खिलाड़ी है, ये कौन है, ये बताइएगा, ये कौन क्रिकेटर है बताइए। थोड़ी धुंधली पिक है लेकिन हमें पता है सभी लोग ये आंसर जरूर सही बताएंगे जो ये क्रिकेटर कौन है। ठीक है, चलिए बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आंसर। लिटिल मास्टर के नाम से भी किसे जाना जाता है बताइए, वो उसी में छिपा हुआ है, उसी में आंसर। ठीक है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, देख रहे हो माइकल फेल्प्स को, देख रहे हो ना, कितने सारे मेडल। कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है जानते ही है ना, जितना माइकल फेल्प्स अकेले जीत लेता है उतना भारत गोल्ड मेडल, तो अकेले अकेले 7 गोल्ड मेडल जीत जाता है माइकल फेल्प्स। तो भारत में तो सब मिलकर नहीं जीत पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो सभी लोग जानते होंगे तैराकी से संबंधित। किससे, तैराकी से, ये देखो तैर रहे हैं, सभी लोग जानते हो। ठीक, चलिए आता है 3 सेकंड किस खेल से संबंधित, 3 सेकंड, 3 सेकंड का एक ऑप्शन आता है, तो बास्केटबॉल से संबंधित। किससे है, बास्केटबॉल, आप सभी लोग खेल चुके होंगे, बास्केटबॉल से ये संबंधित है। ठीक है, अतः खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती है, खो खो खेल सभी ने खेला होगा भारत में, तो इसमें क्रॉस लाइन देख रहे होगे, ये देखो इनको क्रॉस करके इस तरीके से जा सकते हो, तो इस तरीके से कितनी क्रॉस लाइन होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा 5, 8, 11, 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितने हो जाएंगे, 8 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अतः हॉकी के जादूगर तो सभी लोग जानते हो किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे आता है पोलो खोल का प्रचलन किस देश से हुआ है, नहीं सॉरी किस राज्य से, ये राज्य है, राज्य से हुआ है। ठीक है, ये राज्य यहाँ पे आ गया, किस राज्य में, मतलब जो अपने देश में कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर ये भी आएगा कि किसने स्टार्ट किया, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो क्या आंसर, मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, पोलो किस खेल का प्रचलन तो था भारत में किस राज्य से हुआ है, तो मणिपुर से हुआ है। आता है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रसार किया यानी प्रारंभ किया, जो पोलो का खेल है ये किसने प्रारंभ किया भारत में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तुर्क। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर तुर्क हो जाएगा। ठीक है, तुर्कों ने, तो ये आंसर भी हमने हरीश कर दिया है, तुर्कों ने इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, अतः बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, देखो यानी बेसबॉल जो होता है उसमें देखा होगा ये क्रिकेट की तरह उसका थोड़ा बैट गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, देखा होगा आपने। तो इसमें
मतलब प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा जा रहा है। इसमें जो जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, तो इस तरीके से इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक तरफ एक टीम में। किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी है? यानी जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है उसमें समय कितना होता है? वहां पे तो समय के हिसाब से होता है, कोई ओवर तो चलता नहीं क्रिकेट की तरीके से। तो समय कितना होता है? 90 मिनट होता है। कितना होता है? 90 मिनट। 90 मिनट का एक मैच होता है। यहाँ पे आता है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? अब आप लोग ऑप्शन में कहोगे सर जी दादा है सौरव गांगुली, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो गलत है। नहीं, दादा वो तो एक है ही, कहते ही हैं, लेकिन दादा मेजर ध्यानचंद को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को भी दादा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लियर ना? तो तुम कर दो इनमें से कोई नहीं, गलत कर दो, पता लगे। अगर निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कौन सी ऐसी टीम है, कौन सा ऐसा खेल है? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसमें महिला भी होती हैं पुरुष भी होते हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कार्फबॉल, हैंडबॉल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में हम समय दे दे रहे हैं, आप लोग करिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। ये लगभग कह सकते हो बेसबॉल की तरह होता है, सॉरी बास्केटबॉल की तरीके से होता है। तो ये खेल होता है बास्केटबॉल की तरह। बस क्या होता है इसमें, इस तरीके से कुछ देखिएगा, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे बॉल डालनी होती है, ठीक है। और बास्केटबॉल में जाली नुमा कुछ बना होता है, ठीक है, तो उसमें डालनी होती बॉल, तो इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्फ बॉल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्फ बॉल, ठीक है। कार्फ बॉल इस खेल का नाम है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाता तो हमें लगता नहीं है ज्यादातर लोग बता पाए, ठीक है। अतः बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी हर मतलब टीम में कितनी होती है? ये तो हम क्वेश्चन करा चुके हैं, नहीं कराएगा? पांच पांच बास्केट, वो बेसबॉल था, अच्छा ठीक ठीक। तो पांच आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल का, ठीक है। बेसबॉल में 9 हो जाता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा आप लोग पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि सर बहुत अच्छा लगा, ये इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, हमें अच्छा लगता है देख के वो सब, ठीक। देखिए, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की? ठीक है, देखिए, टू हेल विद हॉकी, टू हेल विद हॉकी नामक जो पुस्तक है, इसकी जो रचना है यानी किसने लिखी है ये, ठीक है, ये बात आ जाती है, ठीक। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम पेन को ले लें, ठीक है। टू हेल, तो इसका आंसर हो जाएगा असलम शेर खान है। किसने की थी? असलम शेर खान है। बिलो किस खेल से संबंधित शब्द है? बिलो, बिलो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो क्रिकेट में गेंद होती है तो उसका कितना होता है? 155 ग्राम और या 168 ग्राम, ये दो वजन है, ठीक है ना, जो क्रिकेट बॉल होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से है, सभी लोग जानते होंगे, ये तो सभी लोगों को पता होगा, शतरंज से है, ठीक है। आता है मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं इनको, तो क्रिकेट से है। अब कुछ चलो ट्रिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आता है फुटबॉल कप। जैसे फुटबॉल कप होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अभी देखा था, 2-3 कप हम लोगों ने देखे थे। एक कप देखा, डीसीएम कप देखा था, तो वो देखा। अब इसी तरीके से फुटबॉल में भी कप होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कप हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट कप बन रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है वो हम आपको बता देते हैं। रोज में, रोज, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। चलिए, रोज, रोज में आकर सूट में आम तोड़े, सूट से, सॉरी, रोज में आकर सूट से आम तोड़े। रोज ले लो, सूट ले लो, और सूट और आम ले लो। रो से रोवर्स कप, सा से संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप, डा से डूरंड कप, आ से आस्तोष कप, माँ से मर्डेका कप, ठीक है ना, ये एक कप है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिए, रोज में आकर सूट से आम तोड़े, ठीक है। रा उससे हुआ रा, रोज और सूट और आम। तो इससे देखो, ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं जरूर स्ट्राइक करेगा कि हमने ऐसे कुछ पढ़ा था, रोज में आकर, रा से रोवर, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्लियर आएगा, संतोष ट्रॉफी, सा से डूड, डा, डूरंड, सुब्रतो, इस तरीके से आपको जरूर याद आएगा, ये हमें पता है, कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए और देखते हैं। अब आता क्रिकेट की आती है ट्रॉफी, क्रिकेट में आपने अभी पढ़ा और इसमें भी आ जाती है, तो ये कौन कौन सी है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई, ये ऐसे समझो, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे, इस तरीके से, ठीक है। शायद स्लो कम दिख रहा होगा, हम बड़ा कर देते हैं।
तो रो जी, ठीक है। तो रो से बन गया रोहिंगटन ट्रॉफी, जी से बन गया जीडी बिरला ट्रॉफी, रा से बन गया रणजी ट्रॉफी, ई से बन गया ईरानी ट्रॉफी, सा से बन गया सीके ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, दिलीप से बना दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से को से बना कुछ बिहार कप, झा से बना झांसा से बना झांसी की रानी ट्रॉफी, दे से बना देवधर ट्रॉफी। तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां आपकी इससे कवर हो गई कि नहीं हो गई, बताइए आप लोग, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब आता है खेल होते हैं, पूछ लिया जाता है किस खेल में कितने खिलाड़ी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। हम लिस्ट भी आपको दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और चलिए, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है बैडमिंटन, ये बैडमिंटन लिखा है, ठीक। बैडमिंटन में या तो एक होता है दो, कभी कभी दो दो देखा होगा, डबल डबल खेल खिलाड़ी खड़े होते हैं साइड साइड, कभी कभी एक ही एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। ये या गोल्फ में कितने होते हैं, यहाँ पे कई सारे लोग एक साथ प्रतिस्पर्धा लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं गोल्फ में, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसमें कोई गिनती नहीं है इस तरीके, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी, ठीक है। गोल्फ तो एक तरह का, वहां पे कोई वो नहीं, 2 लोग होंगे, 3, कई तरीके से कुछ, ठीक है, टीम नहीं बनती ना उसमें। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में 1 या 2 होंगे, यहाँ पे भी टेनिस और बैडमिंटन यहाँ पे 1 या 2 इस तरीके से। चेस में 2 लोग होते, सभी जानते हो। खो खो में 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं खो खो में, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे टेबल टेनिस आता है, टेबल टेनिस आ जाता है। टेबल टेनिस में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टेबल टेनिस में 1 या 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। कबड्डी में 7 होते हैं एक तरफ, हॉकी में 11 होते हैं, ये एक तरफ की है, एक तरफ की संख्या। और बेसबॉल में 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और नेट बॉल में 7 होंगे, जिम्नास्टिक में 8 हो जाएंगे, रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएंगे, स्नूकर में 1 हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी खिलाड़ियों की, ठीक है। और भी दिखा देते जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत खेल होते हैं, ठीक है। टेनिस का 1 2, बॉक्सिंग में 2, ये तो वाटर पोलो 7, वाटर पोलो में 7, ठीक है, ध्यान रखना। फुटसल, फुटसल 1 होता है, फुटबॉल ही सही लिखा नहीं होता, वो हो गया, कोई बात नहीं। 11, वॉलीबॉल में 6, ताश में 6, 2 सॉरी 2, और लूडो में 4, ठीक है, 4 होते, वैसे 2 लोग भी खेल लेते, देखा होगा लूडो में, तो ठीक है। तो ये देखो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने ट्रॉफी और संख्या से संबंधित, क्रिकेट में कितने कितने कौन से प्लेयर होते हैं वो बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, जो जो मुझे लगता है टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैं वो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आजकल, ठीक है। अब मैं रीजनिंग के मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा कोडिंग टू कोडिंग के, उन्हें पढ़ के चले जाना है एग्जाम में, उन्हीं से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन सही से पढ़ लेना उनको, ठीक है। तो वो मैं लाइव क्लास देखो कर दूंगा, और जैसे नहीं भी आप लोग लाइव आ पाए बाद में देखते तो बाद में भी देख लीजिए, शायद मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा क्लास, ओके।